सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई हैं और उसको हमने एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक चलाना है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आखिर कितने नालायक हैं, मतलब इतना नालायक कोई कैसे हो सकता है। अब ये जो नया सिस्टम लेके आ रहा है, ये क्या सिस्टम, मतलब ये क्या है? अवाम का फैसला तो मेरे ख्याल में दीवार पे लिखा जा चुका है और वो सबको नजर आ रहा है कि वो एक ही तरफ जा रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। ये तो अब अदालत को चाहिए कि वो अपनी इज्जत बहाल करे। मेरे ख्याल से आज के हमारे शो का टॉपिक हो सकता था वोट को इज्जत दो। अवाम किसको देखना चाहती है गवर्नमेंट में, वो आप सबको बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद और मैं हूं सनम। वेलकम टू बैठक। सनम, एक नए सेटअप की बात चल रही है। सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई हैं। जो कुछ पीडीएम ट्राई कर सकती थी गवर्नमेंट के हाथ में, जो चीज़ें थी सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब वो कह रहे हैं जी कि टेक्नोक्रेट्स का एक सेटअप लाना है और उसको हमने एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक चलाना है और उसमें तमाम मुश्किल फैसले करने हैं, तमाम बुरी चीजें जो आवाम के हक में बुरी होंगी वो करनी है और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आखिर कितने नालायक हैं, मतलब इतना नालायक कोई कैसे हो सकता है कि मतलब आपने 13-14 पार्टीज जोड़ी हो अपनी हेल्प के लिए एक साथ, सारे आपको इदारे फेवर कर रहे हो, आपको हर जगह से फेवर मिल रही हो, आपको खजाना भरा हुआ मिला हो, अभी कोई कोविड भी नहीं है, फिर भी आपसे मुल्क ना चलाया जाए, आप फिर भी मुल्क आप डिफॉल्ट में ले जाओ। हालांकि खान साहब ने जो 3-3.5 साल के अरसे में जो भी कंडीशंस पूरी की थी, ग्रे लिस्ट से भी निकल गया पाकिस्तान उसकी वजह से, फिर डिफॉल्ट की तरफ और कोविड भी आ गया। हाँ, मतलब कितने करने लायक हो सकता है कोई बंदा। अब ये जो नया सिस्टम लेके आ रहा है, ये क्या सिस्टम, मतलब ये क्या है, लोगों को तो पता भी नहीं। का जो सिस्टम वो बात कर रहे हैं वो बेसिकली हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे जिनका उसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई फाइनेंस का है तो उसका इकोनॉमी में या फाइनेंस में एक्सपर्टीज होंगी और वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा होगा, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं होगा, वो अवाम के वोटों से नहीं आएगा। वो आएगा, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको कहा जाएगा जो डिसीजन आपने करने हैं वो करें। उसमें अवाम पिस जाए, महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये कैसा डेमोक्रेटिक आपकी मुल्क है जो आप जमहूरियत कहाँ पे गई फिर? यही क्वेश्चन अब सामने यही आ रहा है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि आप ऐसा सेटअप लाएं और उसको 2 साल के लिए बिठा दें, साल के लिए बिठा दें, 6 महीने के लिए बिठा दें। बिकॉज हमारे मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है उसमें अवाम फैसला करती है कि हुकूमत में किसने आना है और किसने गवर्नमेंट चलानी है। अवाम का फैसला तो मेरे ख्याल में दीवार पे लिखा जा चुका है और वो सबको नजर आ रहा है कि वो एक ही तरफ जा रहा है। नहीं तो अगर इनसे खुद हुकूमत चलनी ही नहीं थी और इनको कुछ आता ही नहीं था तो फिर इतना शोर क्यों मचा रहे थे कि हमारे पास तो इतना तजर्बा, हम बड़े तजर्बाकार हैं। तो मतलब वो किस चीज का तजर्बा था फिर? अगर अब आपने दूसरे लोग ही लाके बिठाने हैं बगैर वोटों वाले, तो मतलब ये वैसे वो खुद भी बगैर वोट के ही आए हैं। लेकिन वो जो इनके पास एक बहुत एक मिथ थी ना कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं। पीटीए के पास टीम नहीं है जी, बेस्ट पीटीए के पास तो कोई टीम ही नहीं है, उनके पास इनएक्सपीरियंस लोग हैं, किसी को कुछ आता नहीं है। तो हमारे पास पूरी टीम है और अब पीटीए की टीम के पास ही जा रहे होते हैं हेल्प के लिए, अब वापस जा रहे हैं। अब बल्कि ये कह रहे हैं जी खान साहब को कहें कि वो आके टेबल पे बैठे और हमारे साथ डिस्कशन करें और ऑन बोर्ड आ जाएं। तो पहले ये कहा करते थे कि पीटीआई की टीम तो बिल्कुल फारिग है, हमारे पास तमाम एक्सपीरियंस और खान साहब को कुछ नहीं आता। इसहाक डार साहब जब आएंगे तो डॉलर जो है ना वो नीचे गिर जाएगा, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। वो गिरता गिरता जहाज में बैठा और दुबई चला गया, वो चला गया है। अब सिचुएशन ये है कि 30-35 रुपए का डिफरेंस है इंटरबैंक रेट में और जो मार्केट के अंदर रेट चल रहा है उसके अंदर। और डार साहब जो है, ही इज नोवेयर टू बी सीन। और अब जब सब हाथ पांव फूल गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वो कह रहे हैं टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आना। और खजाना खाली है और जिन दोस्त ममालिक ने पैसे दिए हुए हैं वो निकाल लेंगे तो मुल्क डिफॉल्ट है। और अभी 3 हफ्ते के अंदर 1 बिलियन की और पेमेंट आने वाली है और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आईएमएफ ने भी बड़ी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि आप ये महंगाई करें, गैस बिजली चीजें महंगी करें। 7,500 अरब के करीब उन्होंने कहा टैक्स कलेक्शन आपकी होनी चाहिए एफबीआर की। तो हर तरफ अच्छा से होता वो ये कंडीशन लगा देते कि जितना पैसा चोरी किया हुआ है पहले वो वापस लेके आओ सारा। वो तो लगा देंगे तो फिर तो ये भाग जाएंगे फौरन से, क्योंकि वो भागने में तो वैसे एक्सपर्ट है ना। सर ये इलेक्शन जो रिसेंटली जितनी भी डिबेट इलेक्शन पे हुई है उसमें किसी भी किस्म का इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन तो खान साहब वैसे ही कह रहे हैं, कोई ज़मीनी इलेक्शन हो, कोई बलदियाती इलेक्शन हो, हर तरफ से भागम भाग वो अदालत चले जाते हैं, कभी स्टे लेने की कोशिश करते हैं, कभी कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन रेडी नहीं है। वोट की इज्जत ही उतार दी है इन्होंने, वोट की इज्जत तो तार करके रख दी है इन्होंने, वोट की इज्जत नहीं रहने दी। अभी जो इस्लामाबाद के इलेक्शन की हालत देख लें
कि पहले उन्होंने कहा जी कि हम करवाते हैं इलेक्शन, उसके बाद वो अदालत ने कह दिया तो कि ये तौहीन अदालत नहीं होगी अगर आपने ऑर्डर पे इलेक्शन नहीं ये कराया तो तो? अब अदालत को चाहिए कि वो अपनी इज्जत बहाल कराए, या पता नहीं वो इज्जत उनको कितनी कभी अजीज- कभी रात में 12 बजे लगती है ना, समझा करें। तो वो कभी रात को भी अदालत लग जाती है और कभी अदालत अपनी इज्जत के ऊपर खामोशी से बैठ जाती है कि ठीक है अगर नहीं, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे ना। अब ठीक है, आप 2 दिन में इलेक्शन हारे हो, वो हमें समझ आती है बात की, लेकिन ये तो नहीं ना कि उसके बाद इलेक्शन नहीं कराएंगे, वो तो आपको कराने अभी पड़ेंगे। इलेक्शन में जो सबसे क्रिटिकल चीज होगी वो मेरे ख्याल में इकोनॉमी होगी, क्योंकि इकोनॉमी ही फोर्स करेगी हमें इलेक्शन करवाने। इकोनॉमी की जो कंडीशन हो गई है, जिस तरफ हम जा चुके हैं, अगर इलेक्शन नहीं होते और स्टेबिलिटी नहीं आती मार्केट्स के अंदर, तो हम तो हर चीज तबाह हो जाएगी। जब तक एक प्रॉपर हुकूमत नहीं होती तब तक कुछ हाँ, भी नहीं हो और सकता। वो 5 साल का मैंडेट जो गवर्नमेंट लेके आएगी, उसी के साथ तमाम मुज़ाकरात होंगे, IMF भी उसी के साथ बात करेगी, लोन्स भी उसी को मिलेंगे। फ्रेंडली कंट्रीज भी वेट कर रही हैं कि कोई अच्छा कोई सेटअप ऐसा है जो लॉन्ग टर्म चले और उसके साथ हम जाके बात करें, और उसको अगर कोई कर्जा देना भी है तो उसको दें। अब इन चोरों डाकुओं को इनको कर्जा कौन दे? मेरे ख्याल से आज के हमारे शो का टॉपिक हो सकता था वोट को इज्जत दो, इलेक्शन होने दो। वोट को तो इज्जत इन्होंने जो देनी थी वो दे दी है। और हाँ। अब इसमें दुख की बात यह है कि हमारे इदारे भी इसके अंदर बहुत ही बुरा किरदार अदा कर बहुत रहे ही हैं। बुरा रोल है। आप इलेक्शन कमीशन का रोल देखें कि वो गए हैं, उनका काम ही ये है कि उन इलेक्शन इलेक्शन करवाना। के लिए रेडी रहना है। जब भी इलेक्शन कॉल होगा उन्होंने कहना जी हम रेडी हैं, आए हम इलेक्शन करवाते हैं। और और लोग वो खड़े रहे और online लोग अपने आईडी कार्ड लेके पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए हैं और दरवाजे बंद थे और अंदर कोई अमला नहीं था, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत में पहुंचा हुआ था कि किसी तरीके से इलेक्शन होते हैं। इससे ज्यादा तज़हीक क्या हो सकती है जमहूर की, जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की? तो ये लोग जो बात करते थे कि हम तो जमहूरी पार्टीज हैं, हम जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां देते हैं, PDM इकट्ठी ही जमहूरियत के लिए हुई थी, उन्होंने जनाजा ही जमहूरियत का निकाल वो तो दिया। ये भी कहते थे हम बड़े तजर्बाकार हैं, हमें सब कुछ आता है, तो उनकी बातों को क्या ही serious तजर्बा लेना तो आपने। उनका पानी की तरह बह गया। अब डार साहब कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इनकी बातों को सीरियस क्या ही लेना अब हमने। वो मरियम गायब हुई हैं, उसके बाद डार साहब भी अब गायब हो गए हैं, वो भी कहते हैं मुझे ना छेड़ा जाए। और नहीं, मरियम की तो सर्जरीज का मसला था ना, डार साहब ने कौन सी सर्जरी छोटी- करा दी छोटी थी आखिर? सर्जरी। डार साहब ने तो बड़ी सारी करा दी थी। डार साहब ने पाकिस्तान की सर्जरी कर दी है। अब समझ नहीं आ रही करना क्या है, वो खराब हो गई है, हाँ। अब समझ नहीं आ रही करना क्या है। अभी कोई स्टार प्लस का ड्रामा होता तो फिर एक प्लास्टिक सर्जरी हो जाती, मगर क्योंकि स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है तो तो अब हम लेट्स होप कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। हम हर मर्तबा यही कहते हैं कि स्टेबिलिटी का सिर्फ एक ही तरीका है कि इलेक्शन हो, जिसको अवाम चाहती है कि वो पावर में आए वो लोग पावर में आए, और अवाम किसको चाहती है पावर में, अवाम किसको देखना चाहती है गवर्नमेंट में, वो आप सबको पता आई थिंक, और वो इदारों को भी पता है, वो अदलिया को भी पता चल चुका होगा, और वो इन सारी पार्टीज को भी पता चल गया है कि वो एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान। थैंक यू वेरी मच।